हाय रब्बा आशिकों की ये मजबूरियां, तुम मेरे सामने फिर भी हैं दूरियां। हाय रब्बा आशिकों की ये मजबूरियां, तेरी याद याद आए, तेरी जान जान, तेरी याद याद आए, मेरी जान जान जाए। हर रातों को बजती है, रातों को बजती है छन छन चूड़ियां। छन छन चूड़ियां, दिल लेना ही पेंदाए, दिल लेना ही पेंदाए। हो प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, और कोई करे कुछ भी ये प्यार हो के रहता है। दिल देना ही पेंदाए, दिल देना ही पेंदाए, दिल देना ही पेंदाए, दिल देना ही पेंदाए, दिल देना ही पेंदाए। दिल देना ही पेंदाए, दिल देना ही पेंदाए। लेकिन अपना कहना दुनिया में हर कोई हर कुछ कर नहीं पाता, दुनिया में हर कोई हर कुछ कर नहीं गाता। मैं गाता हूं, ढोलक नहीं बजा सकता, तो अगर ये ढोलक बजा रहे हैं तो गा नहीं सकते। ये बात तो दुनिया में हर कोई हर कुछ कर नहीं पाता, वो पंछी बिना सीखे उड़ान भर नहीं पाता। पंछी का कर्म है उड़ना, ये बात, लेकिन अगर बच्चे को पिंजड़े में पाल लिया जाए, तोते को, और फिर उसको छोड़ दिया जाए तो उड़ नहीं सकता। तो वक्त सब कुछ सिखा देता है जीवन में सबको, और सरगम कोई पेट से सीख कर नहीं। धीरे धीरे सीखने से सब कुछ सहज हो जाता है। ये बात कहते हैं कि पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, ये बात, लेकिन सीखो। लेकिन कुछ बात मैं दिखा रहा हूं जो पेट के अंदर हो रही है, ये गौर करिएगा, सुनिएगा, समझते रहिए। अरे पापी है पेट ये जहान सारा कहता है, पुरस्कार दुर्गेश नंदनी जी जो कि बहुत अच्छी कीर्तनकारा है, इसी क्षेत्र की, आपकी ओर से आया था, या आपके गांव से भैया लोग आए हैं, उनकी ओर से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। परमात्मा सदा
आपको खुश रखे, भंडारा भरा रखे। ये सुनिए। और अगर दुर्गेश नंदिनी जी यहाँ हैं तो कृपया वो मंच पर आ जाएं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हाँ। दुर्गेश नंदिनी अगर यहाँ हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो आइए मंच पर, आप सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सुनिएगा, सुनिए। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। ये अरे पापी है पेट ये जहान सारा कहता है, लेकिन पेट में प्रभु के जहान सारा रहता है। पेट में प्रभु के जहान सारा रहता है, और पेट में अमीय रस है। अमृत रावण के नाभि में अमृत कलश मिला, लेकिन पेट में अमीय रस है, पेट में मिला विष है। महाराज सगर क्या बात। जब पेट में थे उनकी माता को जहर दे दिया गया, और गरल के साथ वो पैदा हुए, इसके कारण उनका नाम सगर पड़ा। क्या बात। तो कहना सुनिए। पेट में अमीय रस है, पेट में मिला विष है, पेट की मिली क्या क्या अद्भुत कहानियां, और पेट की मिली क्या क्या अद्भुत कहानियां। क्या कोई पेट ज्ञान में पाए, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई ज्ञान पेट में पाए। अभिमन्यु ने अपनी माता के पेट में चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ने की कला को सीख लिया था। क्या लोग कहते हैं पेट से सीख कर नहीं आते, ये बात। लेकिन अपन को मिला पेट की मिली क्या क्या अद्भुत कहानियां। कोई ज्ञान पेट में पाए तो कोई पेट से ज्ञान सिखाए। समझना भाई साहब। अष्टावक्र के पिताजी श्लोक पढ़ रहे थे, श्लोकों में त्रुटि देखी तो गर्भ से आवाज आई, श्लोक गलत पढ़ा जा रहा है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। पेट की मिली क्या क्या अद्भुत कहानियां, कोई ज्ञान पेट में पाए, कोई पेट से ज्ञान सिखाए। कोई ज्ञान पेट में पाए, कोई पेट से ज्ञान सिखाए, कोई पेट ज्ञान से पाए, कोई पेट से ज्ञान सिखाए। और दूसरी बात सुनिए। समझिए जरूर। कच भस्म रूप में गुरु बृहस्पति के पुत्र शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए। जलन के मारे असुरों ने उनको मारकर एक बार कुत्तों को खिला दिया।
शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुनः वापस जीवित कर लिया। ये बात पुनः मारकर उनके कतरे कतरे कर कर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन फिर से जीवित कर लिया शुक्राचार्य जी ने। क्या बात। अब की बार कच्छ को मार के जलाया और उसकी राख शराब में मिलाकर शुक्राचार्य जी को ही पिला दी। शुक्राचार्य जी ने आवाज लगाई, कहाँ हो? आवाज आई, महाराज हम तो आपके पेटाई में पड़े हैं। ये बात। अब संकट में कहा कोई बात नहीं, अब पहले संजीवनी विद्या पेट में ग्रहण करो। ये बात। क्योंकि जब पेट फाड़ के आप आ जाएंगे तो मैं मृत हो जाऊंगा। ये उसी विद्या के द्वारा तुम मुझे जीवित कर लेना। क्या तो बात कहना, है। प्रसंग को समझते रहिए भाई साहब। कच्छ भस्म रूप में गए गुरु के पेट में, संजीवनी विद्या पाए हैं पेट में। और बड़ा बाण है पीछे, बड़ा बाण है पीछे, तो घुसे आन पेट में। कौन? सुख के मुश्किल से बचे प्राण पेट में। सुख के मुश्किल से बचे प्राण पेट में। सुख के मुश्किल से बचे प्राण पेट में। सुखदेव ने अमर कथा सुन ली। जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि कोई और हुंकारी दे रहा है तो बाण छोड़ दिया। भागे भागे सुख त्रिभुवन में फिरे, लेकिन व्यास जी की पत्नी को जमवाई आई तो उनके पेट में घुस गए। तब सुख के मुश्किल से बचे प्राण पेट में, निकले नहीं निकाले। क्या बात। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। ये बात। और एक और जिनका नाम कालभीति, ये वो भी गर्भ में घुसे हुए हैं, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जैसे मैं बाहर आऊं तो काल मुझे ग्रास ना बना ले। ये बात। निकले नहीं निकाले, कहीं काल काल ग्रास ना बना ले। तो काल भीत कृष्ण दोनों को हैं कहानियां। काल भीत कृष्ण दोनों को हैं कहानियां। क्या बात है। उधर अद्भुत कहानियां, ये इधर का हानियां। समझना, समझते रहिए। छुपाता नहीं हूं, ना। पहले में भी 2 राशियां लगी हैं। ये बात। कोई ज्ञान पेट में पाए अभिमन्यु और कोई पेट से ज्ञान सिखाए अष्टावक्र। वाह। एक राशि। क्या बात। और इधर कालभीति और कृष्ण दोनों एक राशि। जय हो। बिल्कुल सीधा कीजिए। तो निकले नहीं निकाले, काल ग्रास ना बना ले। अरे काल भीत कृष्ण दोनों को है कहानियां। तो कोई पेट में ही भय खाए। काल भीत पेट में डर रहा है। ये बात। कोई पेट में ही भय खाए, तो कोई पेट से भय दिखलाए। भगवान कृष्ण पेट में आए तो कंस की नींद हराम। कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। क्या बात है भाई साहब। बिल्कुल जलेबी की तरह की सीधा है भाई साहब।
कुछ नहीं, क्या बात है, जय हो। बहुत बढ़िया। इन नकड़िया कमजोर नहीं है। बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, हमारे गुरु भाई हैं क्या बात है, आदरणीय रामचरण कुशवाहा जी। ये वैद भी है बहुत अच्छे। और आजकल वर्तमान में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाने माने वैद्य हैं। और इनने संकल्प लिया है कि 10 वर्ष के अंदर भारत को कैंसर मुक्त बना देंगे। ये बात, जय जिस जय। किसी को कैंसर जैसी असाध्य बीमारी है, आपके द्वारा उनका जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है, वो कैंसर जैसे इलाज से मुक्ति पा रहे हैं। जय हो। आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं और माल्यार्पण किया गया है, हृदय से धन्यवाद है। शुभाशीष है, इसी तरह आप सेवा कार्य करते रहिए, जगत का कल्याण करते रहिए। परमात्मा की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी है जय हो। और बनी रहेगी। आइए सुनिए। और एक और हमारे भैया गुरु भाई हैं मंगल मोहन जी, कीर्तनकार हैं। आपकी ओर से भी ये माला और माल दोनों प्रदान किए गए हैं, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। सदा परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। आइए गीत सुनिएगा। काल भीत कृष्ण दोनों को है कहानियां, तो कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। कोई पेट में ही भय खाए, कोई पेट से भय दिखलाए। मांगा है लंगोटा, मांगा है लंगोटा, बजरंग ने पेट में हुई दीती जो पेट से। तो इंद्र की मौसी दीती जब गर्भवती हुई, उनके पेट में बच्चा आया, तो इंद्र के पेट में दर्द होने लगा कि ये हमारा कहीं अन्याय न, हमारे साथ गलत न कर बैठे। तो माँ का है लंगोटा, बजरंग ने पेट में हुई दीती जो पेट से, तो हुआ दर्द पेट में, हुआ दर्द पेट में, हुआ दर्द पेट में। किए भाई के टुकड़े, किए भाई के टुकड़े। इंद्र अपनी मौसी के पेट में घुस गए और उस गर्भ के किए भाई के टुकड़े 49 पेट में। घुसे विपिल देव हैं गुरु माँ के पेट में, गुरु माँ के पेट में, गुरु माँ के पेट में। विपुल देव अपनी गुरु माता की रक्षा करने के लिए उनके पेट में घुसे। इंद्र ने जब 49 टुकड़े किए तो बच्चा पेट में रोने लगा। इंद्र ने कहा माँ माने नहीं और रुत माने रो, ये मत रो मत रो, इसलिए उनका नाम मरुत पड़ गया। क्या बात है। घुसे विपुल देव हैं गुरु माँ के पेट में, तो कहीं पेट में सृजन है, पेट में कहीं सृजन हो रहा है, क्या बात है। कहीं पेट में सृजन है, कहीं पेट में विसर्जन है। अरे मारुत मरुत हैं आज, मारुत मरुत हैं आज, दोनों कहानियां। मतलब कहाँ समझने वाली बात। नैया नहीं है समझना, कहाँ नहीं है। ये बात
समझते रहिए। मारुत मरुत है आज दोनों कहानियां, तो कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में रो रहा है। तो हनुमान जी को जब लंगोटा पेट में मिल गया तो वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो कहना क्या बात है? मारुत मरुत है आज दोनों कहानियां, कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए। कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही, कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए, कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए। क्या बात? अंतिम बात, मेहनत कर रहे हो तो फल पा रहे हो, क्या बात है। और अब आप इनके बारे में जानते ही होंगे, आपके चूंकि क्षेत्र के हैं, कुर्रा के आदरणीय दादा दयाराम आजाद जी, जय हो। जय हो। जिनके गीत वास्तव में इतने अकाट्य होते हैं कि कीर्तन जगत के कलाकार मुश्किल पड़ जाता भाई साहब, पूनम से कार्यक्रम करने में संकोच खाते हैं। डर लगता है। इतने मजबूत गीत आप लिखते हैं दादा अनुरागी जी। बहुत तो बढ़िया। आपके ही सुपुत्र हमारे छोटे भैया मुकेश आजाद जी बगल में आज भय वाला मामला ही चल रहा है। कमलेश्वरी जी के साथ रचना कर रहे हैं। ये बात आपकी ओर से 101 पद्म मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की गई हैं। जय हो। हृदय से धन्यवाद है और आशीर्वाद की कामना है। हम बच्चे प्रयास करें और आपकी ओर से जब इस तरह से हमें प्रोत्साहित किया जाता है तो निश्चित रूप से जो नहीं है कलाकार बनने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात क्या बात है। मारुत मरुत हैं आज दोनों कहानियां, कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए। कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए, कोई पेट में रुदन मचाए, कोई पेट में ही मुस्काए। अंतिम बात और सुनिएगा, सुनिए। छाई चहुद से खुशियां, छाई चहुद से खुशियां, जो आए राम पेट में, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। ये बात तीनों लोगों में खुशियां मनाई जाने लगी। छाई चहुद से खुशियां, जो आए राम पेट में, लेकिन कई दुष्ट मचाए कोहराम पेट में। कोहराम पेट में, कोहराम पेट में। अंधकासुर इत्यादि जितने असुर जब गर्भ में आए तो पूरे आकाश में कालिमा छा गई। कई दुष्ट मचाए कोहराम पेट में, ब्रह्मास्त्र चलाया द्रोण पुत्र पेट में। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित कहा पांडवों का वंशज बचना नहीं चाहिए। ब्रह्मास्त्र चलाया द्रोण पुत्र पेट में, तो प्रभु का बच बनाया उत्तरा के पेट में। उत्तरा के पेट में, उत्तरा के पेट में। भगवान कन्हैया अंगूठे बराबर रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उस गर्भ की रक्षा की। क्या बात।
जय हो। प्रभु कवच बनाया उत्तरा के पेट में, उधर गर्भ की रक्षा की, लेकिन आज जब गर्भ में ही बेटियों की हत्या हो रही है तो कहना पड़ रहा है क्या? अब गए कहां बनवारी, उस गर्भ में तो आपने रक्षा कर ली, ये बात। अब गए कहां बनवारी, क्या बात? क्यों बेटी जाए मारी। और सबरिया सुताहित सरगम, जियो जियो। सबरिया सुताहित सरगम का कहानियां, क्या क्या नहीं कहा। ये बात। भ्रूण हत्या बंद करवाने के लिए लोगों ने, ये जियो, बहुत सुंदर। सबरिया सुताहित सरगम का कहानियां, तो कोई पेट में जान गंवाए, जियो जियो। और कोई पेट में जान बचाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बेटी आज पेट में गर्भ में मारी जा रही है, लेकिन उधर कन्हैया सवरिया उस गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, तो कहना क्या बात। सबरिया सुताहित सरगमों का कहानियां, कोई पेट में जान गंवाए, कोई पेट में जान बचाए। कोई